नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मंच G20। इस बार मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका, और पहली बार अमेरिका के बहिष्कार के बावजूद G20 देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर मुहर लगा दी। यानी साफ शब्दों में दुनिया ने अमेरिकी दबाव को सिरे से नकार दिया। और यह वही मंच है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी वैश्विक चुनौतियों का हल पेश किया है, जिससे वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मच गई है। आज इस पूरे एक्सप्लेनर में समझेंगे अमेरिका ने क्यों किया है बहिष्कार, दूसरे देशों ने क्यों कहा हम डरेंगे नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, G20 ने आखिर ट्रंप को ठेंगा कैसे दिखा दिया। सबसे पहले समझिए कि ट्रंप प्रशासन ने G20 मीटिंग का बहिष्कार क्यों किया। ट्रंप का आरोप था कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अफ्रीकी किसानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, और समिट का फोकस जलवायु संकट, असमानता और विकास जैसे मुद्दे जो अमेरिका हितों के खिलाफ है। यानी ट्रंप चाहते थे कि समिट उनके एजेंडे पर चले, और दक्षिण अफ्रीका ने सीधा जवाब दिया, चलेगा नहीं। अमेरिका ने बाकायदा होस्ट कंट्री पर दबाव बनाया कि कोई संयुक्त घोषणा न निकाली जाए, लेकिन कहानी यही से ट्विस्ट लेती है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अमेरिकी दबाव को कैमरों के सामने सीधी चुनौती दी। उन्होंने साफ कहा, हम डरेंगे नहीं, और यही बयान इस समिट की सबसे बड़ी राजनीतिक घोषणा बन गया। इसके बाद G20 के बाकी सदस्य देशों ने एक एक कर दक्षिण अफ्रीका का साथ दिया। इसका नतीजा, इतिहास में पहली बार अमेरिका की गैर मौजूदगी में G20 ने एक संयुक्त डिक्लेरेशन पास किया। यानी दुनिया ने अमेरिका को बताया, G20 अब केवल वॉशिंगटन की इच्छा पर नहीं चलेगा। अब बात करते हैं उस स्पीच की जिसने समिट का केंद्र बिंदु बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से दुनिया को 3 बड़े प्रपोजल और चुनौतियां याद दिलाई। एक, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, यानी पुरानी सभ्यताओं और पारंपरिक ज्ञान को आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से दुनिया के सामने लाने का प्रस्ताव। 2, G20 अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, यानी कि अफ्रीका की युवा आबादी को स्किल और रोजगार से जोड़ने की बड़ी योजना। और 3, ड्रग टेरर नेक्सस को खत्म करने का फॉर्मूला, यानी ड्रग्स प्लस आतंकवाद प्लस फंडिंग, तीनों की रीढ़ एक साथ तोड़ने का प्रस्ताव। यह वही मुद्दा है जिसने पाकिस्तान में बेचैनी और अमेरिका में असहजता बढ़ा दी है, क्योंकि यह मॉडल सीधे उन नेटवर्क्स पर वार करता है जिन पर दुनिया की बड़ी ताकतें कभी खुलकर बोलने से कतराती है या बोलती ही नहीं। यह समिट ऐसे समय हो रहा है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु संकट और असमानता जैसे बड़े मुद्दों पर दुनिया किसी साझा समाधान की तलाश में है, और भारत की भूमिका इस बार भी बेहद अहम मानी जा रही है। G20 प्रोटोकॉल के मुताबिक भारत भाषण प्रसारित नहीं होगा। एक प्रोटोकॉल है, आप देख रहे होंगे कि हम भाषण नहीं सुना रहे, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बोलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन वो क्या बोला उन्होंने ये आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। इसकी वजह है G20 का प्रोटोकॉल। इसकी वजह से भाषण को प्रसारित नहीं किया जा सकता, इसीलिए G20 के आधिकारिक वीडियो फीड की आवाज बंद कर दी गई है। G20 हॉल की जो तस्वीरें सामने आई वे इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, सबके सब प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। किसी ने उनसे हाथ मिलाया, किसी ने गले लगाया। ये सब कुछ ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल साउथ नहीं बल्कि ग्लोबल नेतृत्व का चेहरा बन रहा है। सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका बाहर लेकिन घोषणा पास कैसे हो गई? जवाब बेहद साफ है, दुनिया बदल चुकी है। पहले अगर अमेरिका मीटिंग का बहिष्कार करता था तो बाकी देश संयुक्त बयान जारी करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे, लेकिन इस बार G20 देश एकजुट रहे। दक्षिण अफ्रीका ने नेतृत्व दिखाया, भारत ने कूटनीति और प्रस्तावों से मंच का नैरेटिव संभाला, और परिणाम, ट्रंप की न चाहने के बावजूद G20 ने एकजुट होकर एक ऐतिहासिक घोषणा पास कर दी। इसका मतलब क्या है, यह अब आप समझ लीजिए।
अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा तय नहीं कर सकता है। भारत की भूमिका निर्णायक हो चुकी है और G20 का नेतृत्व अब सामूहिक है, एक तरफा नहीं। सीधे शब्दों में दुनिया ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। तो यह था पूरा एक्सप्लेनर कि कैसे G20 की मीटिंग में अमेरिकी बहिष्कार के बावजूद दुनिया एकजुट रही और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 3 बड़े वैश्विक समाधान रखकर समिट को एक नई दिशा दी। अगले कुछ सालों में यही तस्वीरें तय करेगी कि नई विश्व राजनीति की कमान किसके हाथ में होगी। ये एक्सप्लेनर आपको कैसे लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और किसी विषय पर आप इस तरह का एक्सप्लेनर हमसे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लेके हम उम्मीद करेंगे कि उस पर भी हम एक्सप्लेनर आपके लिए लेकर आए। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।